हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो KPR, कलकत्ता। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो पूर्वज जो गुज़र जाते हैं वो अगर हमारे सपने में अगर दिखाई दें तो क्या ज़्यादातर हमसे पूछते हैं भाई आज ये दिखा वो दिखा। तो शास्त्रों में एक संज्ञान है स्वप्न शास्त्र में, उसमें इस मामले में बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है कि भाई आपके परिवार के सदस्य कोई आपको सपने में किस हालत में दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, तो उसका मतलब क्या समझे। आज मैं ये आवश्यक विषय आपके सामने लेके आया हूँ और जो कि मैंने इसकी नोट्स बनाए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई अपना मृत परिजन आराम से चलता हुआ दिखे स्वप्न में, मृत परिजन भाई ऐसे दूर से चलता हुआ दिखे और वो बीमार होकर मरा था और वो आराम से चलता हुआ दिखे ना, तो आप समझ लेना कि वो अब जहाँ भी है सुखी है और स्वस्थ है और निरोग है। क्या वो बीमारी भुगत के जा चुके होते हैं। तो आपको वो दिख जाए ना तो इट इज़ अ गुड साइन कि भाई ये है। क्या ये हमारे पूर्वज क्या है, हमारे देवताओं से भी ज़्यादा है। सुनो, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर पूर्वजों की प्रार्थना नहीं करते हैं उसके साथ तो हमारी वो भी अधूरी होती है। हमारे जो खुद के देवता हैं, जो देखे हुए माता पिता भाई बहन, जो ये भी तो देवता है हमारे जो चले गए। तो इनकी इशारों में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। मेरा मतलब ये है आप लोगों को सिंसियरली ये सपना दिखे तो देखना चाहिए। कोई अकाल मृत्यु प्राप्त पूर्वज स्वप्न में दिखे, भाई जैसे हादसे, एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, कैसे कार एक्सीडेंट, इनकी तो आप ये समझ लो इनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अकाल मृत्यु के कारण वो आपको नहीं बोल सके, वो बोलने वाले थे। अगर आपको ऐसे कोई अकाल मृत्यु प्राप्त मिले ना तो उनके इशारों को आप समझो, वो आपको याद दिलाने आए कि भाई आप उनका जो इशारा अगर समझ जाओ ना भाई क्या कहना चाहते हैं, अगर वो काम आप सुबह को कर लो तो आपको चौतरफा लाभ होगा। अगर ये मृत्यु प्राप्त जो अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान है, इनकी आपको इच्छा मालूम थी और वो आपने अभी तक पूरी नहीं की है, तो ये इसका रिमाइंडर है कि भाई तुम्हें मालूम था, मैं चला गया हूँ, ये काम करो। बिल्कुल तुरंत आपको वो काम कर देना चाहिए, नहीं तो आप वो बहुत प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अगर इच्छा पूरी करेंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे। सही बात तो ये है। अब कहते हैं कोई जीवित आपके परिवार का सदस्य स्वप्न में मरा दिखे, जीवित सदस्य हमारे साथ चल रहा है, वो सपन में मरा दिखे, तब ये समझो कि इस सदस्य की आयु बहुत लंबी है, ओवर 100, सेंचुरी फॉक्स। आपका मृत परिजन में स्वप्न में दिखे और कुछ न कहे तो समझें कि आप वर्तमान जीवन में जो कर रहे हैं या घर में वर्तमान जो कुछ चल रहा है या आपकी सोच में जो चल रहा है वह गलत है, उसको सुधार लें। आपका मृत परिजन इसीलिए ही आपके सामने आया है और आपको इन गलत कामों का अंजाम भुगतने के लिए आगाह करने आया है। अगर ऐसे ही चलता हुआ दिखे सपन में और कुछ नहीं बोले तो आप ध्यान करो भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये इसीलिए है। माना बिना पर्पस के कोई भी पूर्वज हमारे सपने में नहीं आते हैं, ये आप मन के जो। आपका मृत परिजन अगर उदास दिखे स्वप्न में, मतलब वह आपके आचरण से दुखी है। आपके घर में जो अभी जीवन में उनके जाने के बाद क्रियाकलाप हो रहे हैं ना, वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको उनको तुरंत सुधारना चाहिए। गलत कार्य कर रहे हैं तो बंद कर दें, यह आपको डायरेक्शन देने आते हैं। अगर उदास दिखे ना तो डोंट अंडरस्टैंड भाई वो उदास है, वहाँ नहीं, वो आपके खुद के कर्मों पे उदास हैं कि भाई आप ऐसे कर रहे हो। क्या ये बहुत बड़ी गूढ़ सब्जेक्ट है जिसको कि एनालाइज करके बताया गया है। आपका मृत परिजन आपसे कभी कुछ पाना चाहता है तो उसके संकेत भी समझो
भाई जैसे आप देखो भाई, मेरे पिताजी दिखे, उनका कॉलर फटा हुआ था, मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, तो इट इज़ द साइन दैट वेरी नेक्स्ट डे आपको किसी अच्छे पंडित को बुलाकर खाना खिला के उसको पूरा वस्त्र देना चाहिए। या आपका बुज़ुर्ग कोई नंगे पैर दिखे, पैर में पट्टी बंधी हुई हो, तो मान के चलो आपको दूसरे दिन शूज़ दान करने हैं। क्या ये इशारे होते हैं कुदरत के। ये दुनिया ऐसे नहीं बनी है जैसे हम मजाक में लेते हैं। इसको देखने वाले की नज़र होती है ना, तो वो उनके नूर ही अलग हो जाता है इंसान का। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें सब है। भूख के संकेत अगर आपका परिजन करे, भाई ऐसे लगे कि भाई वो किसी खाने के स्टॉल पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं, तो आपको दूसरे दिन बुला के किसी को भी ये भोजन वो करवाना चाहिए। ये आपको आगाह करने आए हैं। और बुज़ुर्ग आपको स्वप्न में दिखे तो शास्त्र कहते हैं आप डरें बिल्कुल नहीं, वो हमारे अपने हैं, अपने ही अपनों के पास आते हैं, ठीक है, आपको डरना नहीं है। और किस बात के लिए आगाह करने आए, सिर्फ आपको ये देखना है, डरने की बात नहीं है। और जो भी चीज़ आपको लगे वो अमावस्या आती है ना, उस पर कर लो, आप उनका इंतज़ाम कर लो। आपका मृत परिजन कोई आपको देखिए सपने में, भाई दूर से यूँ टहलता जा रहा है, मैंने इज फ्रॉम वेरी फार, भाई दूर से टहलते हुए जा रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि उनको मोक्ष प्राप्ति मिल चुकी है, उनको अब परवाह नहीं है। मैंने आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, ही इज़ वॉन्डरिंग इन द प्लेस वेयर एवर ही इज़ ओके। और उसके परिवार और आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। माना अगर दिख जाए ना, तो मैं खुश हूँ, तुम लोग भी खुश रहो, मैं अपनी जगह पर हूँ, सही जगह पर। ये बिल्कुल पक्का होता है। अगर आपका मृतक परिजन आपके अपने घर में घूमता दिख रहा है, तो आपको समझें कि उनका मोह आपके और आपके घर में नहीं निकल पाया है। माना ये आप समझो उनकी आत्मा ना अभी भी टिकी हुई है। आप अपने घर की रोटी का बनाया हुआ ग्रास दान करें। अमावस्या आने पर फिर एक कलछी में गोबर का जो कंडा होता है ना, उसको गैस पे गर्म करके लाल हो जाए, कलछी में डाल के उसमें 5 चम्मच घी के डाल के और खीर का 1 चम्मच या कोई सफ़ेद मिठाई डाल के, फिर वो जो धुआं निकलेगा ना, आप उस कलछी को लेकर पूरे अपने घर में घूमें और अपने पितरों से क्षमा याचना मांगे कि भाई आपको जो कमी दिख रही है हम उसकी सब पूरी करेंगे, हमारी सब गलतियों की हम क्षमा याचना मांगते हैं। ऐसे करने से वो जो कंडा आप घुमाओगे ना, वो बाथरूम लेटरिन में नहीं घुमाना चाहिए, बार बार अपने रिहाइश में और बाहर गेट तक, फिर वहाँ रख लें। शाम को वो कंडा ठंडा करके आ जाए, तो आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है इससे। उनको ये लगता है कि भाई हमारे जो बच्चे हम छोड़ के गए हैं, उनको दीन दुनिया की ये मर्यादा है कि पितरों का सम्मान कैसे किया जाता है और उनकी क्या आस्था होती है। आप स्वप्न में कोई भी शव यात्रा देखें, तब उस स्वप्न को शुभ समझें और यह संकेत है कि आपकी कोई प्रबल मनोकामना बहुत ही जल्दी निस्संदेह पूर्ण होने वाली है। माना शव यात्रा देखना बहुत अच्छा है सपने में। अगर आप अपने मृत परिजन को रोता हुआ देखें या खुश होता हुआ देखें, रोना या खुश होना दोनों है, तो ये कहते हैं वो आपके लिए शुभ है। आप सुबह उठकर उस पूर्वज के फोटो के सामने आभार प्रकट करने जाओ कि मैंने आपको देखा, आपको हमें याद हो। आप ये मत समझो आप हमारे यहाँ हमारे दिल में निवास करते हो। ऐसे करके उनके पाँव छू के अपने यहाँ कर घुमाना, ये यहाँ घुमाना चाहिए। इससे क्या है, आपको बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद मिलती है बुज़ुर्गों की। ये चाहते हैं लेकिन इनकी आस्था होती है। देखो, मृत परिजन अगर आपको क्रोधित दिखे, तो इसका मतलब है कि आपको उनकी एक इच्छा का ज्ञान है जो आपने पूरा नहीं किया है अपना। यू आर अ गिल्टी माइंडेड। भाई मेरे पिताजी को मालूम थी
कि मुझे ये डील करनी है, और वो अचानक एक्सीडेंट में चले गए हैं, तो आई शुड कंप्लीट दैट डील, हिज विश। ये क्रोधित दिखे ना, तो ये आप समझ लो कि भाई आप बिल्कुल काउंट करो भाई उनको क्या चीज़ थी मन में जाने के पहले, उसको कंप्लीट करो, फिर देखो आपको 7 गुना फ़ायदे होंगे, दुनिया बाहर हो जाएगी। पितृ सबसे बड़े देवता होते हैं। भगवान हरि विष्णु ने कहा पितृदेवो भव, पितृदेव है, देवों के देव हैं, वो कम नहीं होते बेटा। सुख शांति समृद्धि पाएंगे आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने मृत परिजन को याद करते हैं, तब भी दिखते हैं वो आपको, भाई बैठे बैठे याद आती है ना, अरे यार पिताजी, तो वो रात को आपको आ जाएंगे, आपके एप्लीकेशन लग गई समझिए, बहुत अजीब ब्रह्मांड है। देखो, पूर्वजों का सपनों में दिखना एक ही मार्ग है जिसमें हमारे पितृ जो हमारे ग्रह देवता हैं, उनका स्थान देवताओं से भी पहले हमारे मन में होना चाहिए। महर्षि भृगु, महर्षि पाराशर, महर्षि वेदव्यास, ढूंढीराज, वराह मिहिर, जीवनाथ, कल्याण वर्मा, माना सब ने, हमारे आज के ज़माने के मिस्टर अजय बाम्बी हैं, मिस्टर रावत हैं, जी.डी. वशिष्ठ हैं, लेखराज जी हैं, ये जो बुज़ुर्ग हमारे जो ज्योतिष हैं ना, ज्योतिषों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन ये जो हमारे प्रबुद्ध जो लाइट हाउसेज हैं, उनकी भी यही है कि पूर्वजों की आप पूरी सेवा करो, अच्छी तरह करो और उनको देखो। और ये तो क्या, हम क्या फॉरेनर्स भी इसको मानते हैं, मालूम है, वो जाते हैं ना उनकी कब्र पे जाके दे आते हैं, करते हैं। स्वप्न में हमारे पूर्वज परिजन हमें संदेश देने आते हैं, हमें घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ऑन द कॉन्ट्ररी वी शुड बी प्लीज्ड कि उनके मन में हम हैं, उनके आशीर्वाद हम पर है, हमारे पास पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे उनकी कुंडली में पितृदोष नहीं होगा, और हमारी पीढ़ियाँ आराम से रहेगी। जिन पर पितृदोष होता है तो उन घरों की बच्चियाँ अपने ससुराल में जाके परेशान होती हैं, उनके बच्चे आत्महत्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं, आते नहीं हैं, कई हादसे होते हैं दुनिया में। तो पितृ की महामाया है ये, पितरों की, तो वी शुड ऑनर आवर पितरास, समझे, इसको एरी गेरी चीज़ ना समझें। आशा है आज का संज्ञान आपके दिमाग में अच्छा बैठा होगा, और ये आप प्रबुद्ध शास्त्रियों से, ज्योतिषियों से सलाह लेके कि गुरुजी मुझे ये दिखा, तो उनका एक उपाय ले लो। कई उपाय होते हैं हम, और उससे क्या है, आपको रिटर्न मिलता है, सपनों का रिटर्न मिलता है। किसी का तो दूसरे दिन मिलता है, किसी का 7 दिन में मिलता है, किसी का 21 दिन में मिलता है, मिलता ज़रूर है, ये आप मान के चलो। ऐसे नहीं होती दुनिया में कोई भी कार्यवाही। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। दादा सुखी रखे। आशा है आज का ये आपको संज्ञान पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करके अपनी ब्लेसिंग देते जाएं चैनल को। सब्सक्राइब एंड लाइक। गॉड ब्लेस यू।